वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। ड्रैगन को अब उसी की भाषा और उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए भारतीय सेना के शेरों के पास ऐसे हथियार आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके एलएसी पर चीनी घुसपैठ को रोका जा सकता है। इन कम घातक हथियारों का इस्तेमाल गलवान जैसे किसी संघर्ष स्थिति में किया जा सकता है। पेश है जनसत्ता की एक खास रिपोर्ट। चीनी सेना ने जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में लाठी टेसर का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। चीन की इन हरकतों से निपटने के लिए भारत के पास भी अब गैर घातक हथियार आ गए हैं। ये हथियार भगवान शिव के त्रिशूल जैसे पारंपरिक भारतीय हथियार हैं। इन हथियारों को नोएडा स्थित स्टार्टअप कंपनी अपेस्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि गलवान घाटी संघर्ष के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें चीनियों से निपटने में सक्षम होने के लिए उपकरण प्रदान करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने उन्हें गैर घातक हथियारों के रूप में तैयार किया है। ये हथियार भगवान शिव के त्रिशूल जैसे पारंपरिक भारतीय हथियार हैं। अपेस्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड के चीफ टेक्निकल ऑफिसर मोहित कुमार ने कहा कि चीन ने जब हमारे सैनिकों के खिलाफ गलवान संघर्ष में तार की छड़ें और टेसर का इस्तेमाल किया था, तब हमें भारतीय सुरक्षा बलों के लिए गैर घातक उपकरण विकसित करने के लिए कहा गया था। हम तैनाती के दौरान अपने सैनिकों को पारंपरिक हथियार दे सकते हैं। मोहित कुमार ने कहा कि हमने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अपने पारंपरिक हथियारों से प्रेरित ऐसे ही टेसर और गैर घातक उपकरण विकसित किए हैं। पिछले साल चीन और भारत की खूनी भिड़ंत हुई थी गलवान घाटी में। उसी चीज़ों को उसमें चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार डंडे और टेजर्स का प्रयोग किया था। उसके जवाब में हमारे भारतीय सुरक्षा बल ने हमें कुछ नॉन लीथल वेपन्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया। वहीं ट्रेसिंग उपकरण से आने वाली सभी अच्छी प्रतिक्रिया को सैपर पंच कहा जाता है। जैसे सर्दियों के सुरक्षा दस्ताने की तरह पहना जा सकता है। इसका इस्तेमाल हमलावर दुश्मन सैनिकों को 1 या 2 झटका देने के लिए किया जा सकता है। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि इन हथियारों के इस्तेमाल से मौत नहीं होगी, लेकिन यह दुश्मन सैनिकों को अस्थायी रूप से अप्रभावी बना सकते हैं। गौरतलब है कि चीनी सैनिकों ने पिछले साल गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों पर टेसर और कांटेदार क्लबों से हमला किया था। हालांकि इस दौरान गोलियां नहीं चलाई गई थी। गलवान में हिंसक झड़प के तुरंत बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी अपरंपरागत हथियारों के जवाब में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की तलाश शुरू कर दी थी। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।